संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आ रही है, इसके साथ ही आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। और साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती। पछाड़े खाती। तेरे घट में हुआ अंधेर भरम की राती। तेरे घट में हुआ अंधेर भरम की राती। भई ना पिया से भेंट, भई ना पिया से भेंट। रही पछताती। रही पछताती। रही पछताती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती। पछाड़े खाती। सखी नैन सैन से खोज ढूंढ ले आती। सखी नैन सैन से खोज ढूंढ ले आती। मोहे पिया मिले सुख चैन। मोहे पिया मिले सुख चैन। नाम गुण गाती। नाम गुण गाती। नाम गुण गाती।
आती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। मेरी आवागमन की त्रास सभी मिट जाती। मेरी आवागमन की त्रास सभी मिट जाती। छवि देखत भई निहाल, छवि देखत भई निहाल। काल मुरझाती, काल मुरझाती, काल मुरझाती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। सखी मान सरोवर चलो, हंसन की जहाँ पाती। सखी मान सरोवर चलो, हंसन की जहाँ पाती। कहें कबीर विचार, कहे कबीर विचार। मिले जैसे सीप ज्यों पाती। सीप मिले जस स्वाति। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। श्री वाणी आई है साहिब की, बड़ी गहरी है, सारी तो नहीं खोल सकते भाई, वेदों से भरी है। अमरलोक का ज्ञान इसमें सारा छुपा पड़ा है, हल्की फुल्की खोलते हैं। तान का अर्थ है धुन, धुन सुनते हैं। रात्रि का समय है, पूरी जोर शोर से घटा घन घोर की तरह धुनात्मक शब्द धुनकारे मारने लगता है और विरह छा जाता आत्मा में। और जितना था ना इसका मोह ममता, ये सारा ये पिछड़ने लगता है, इससे डूबने लगता है, मालिक से प्रेम करने लगती है, विरह छा जाता है मालिक का। तेरे घट में हुआ अंधेर बरम की रात, क्या जिसको भेद नहीं है ना, आंख मीचते ही भीतर अंधेरा उसका, तो चलो आंख क्या भीतर अंधकार भरा, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि विधि नहीं है उसके पास। विधि मिलेगी तब चढ़ना शुरू होगी। और सुनना कहाँ पे है, कहाँ पड़े हैं, हैं? अंधकूप में पड़ी है सुरती, अंधा कुआं 9 द्वारों में पड़ा है। सारा ध्यान हमारा 9 द्वारों में पड़ा है, देखते हैं और सुनते हैं। सारा का सारा इन 4 गलियों में 9 द्वारों में संसार बस रहा है। इसमें मोह ममता है। 10वां द्वार खुला ही नहीं है, 10वें द्वार से निकलने की शुरुआत होनी है। और एकदम सोचा कोई जी अभी तो चुटकी मार दें दरवाजा खोले और मैं आकाश में गया, गुरुजी ने ऐसा तो को नहीं दिखाया। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी एक बात बताओ, चुटकी मार दे मैंने परमात्मा द्वारा भेज दो, भेज देगा जी, क्या दिक्कत है, हम संत मत में हैं, तुझे ऐसे जाने नहीं देंगे भाई, समझा के बुझा के थापी लगा के कमर पर तब भेज देंगे तुझे। अच्छा ये बता तू परमात्मा को कितना बड़ा समझता है? सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा समझता हूं। फिर मुझे एक बात बता दे, तेरा बेटा 5 वर्ष का हो लिया,
अध्यापक के पास जा, नाम लिखवा, दाखिला फीस दे, उसको कह दे कि जी 7 दिन में 5वीं क्लास पास करवा दो इसको। पूछ अध्यापक को, अब सयाना बनेगा, बुद्धिमान बनाओ। ऐसे कैसे हो सकता है जी? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जगत की विद्या है, 7 दिन में 5वीं क्लास नहीं पास होनी तेरे पुत्र की, ये पराविद्या है, इस जगत से परे की विद्या है, परमात्मा को मिलाने की विद्या है। या बस 1 घंटे में, 1 चुटकी में मिल जाएगी तुझे। मुझे एक बात बता, कुआं देखा है पहले के कुएं चलते ध्यान देखे, रस्सी कितनी बारीक होती है, मुलायम होती है, पत्थर पे चलती है, और नीचे कुएं से बाल्टी पानी की भर के और घिस घिस के ऊपर आ रही है। 10, 20, 50 रस्से खींच दिए हमने, उसमें 1 इंच भी बाढ़ा नहीं पड़ा, यानी कटा नहीं, वो पत्थर नहीं कटा। और फिर सारा गांव पानी भर रहा है भाई। 2 महीने में उसमें इतना गड्ढा हो गया कि वो रस्सी उसमें जाने लग गई। फिर आधी इंच, 1-1 इंच भी गड्ढा कर देती है, पत्थर को काटती है मुलायम रस्सी। कौन है ये? सुरती है मुलायम। पाप कर्मों को काटेगी, पत्थर है ये। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिर पर पड़ते निशान। बता दिया है मानो बाबूजी, एक बार ले जा तू बाल्टी भर के 50 किलो की, 10 किलो की ना ले, 50 की खींच और 100 बार रगड़े मार, कटेगा पत्थर? कहता नहीं जी, कटे तो का? हाँ कटे तो का, बहुत अभ्यास के बाद कटेगा भाई। तेरी आत्मा में पड़ा हुआ मलक से आवरण बहुत अभ्यास से कटेगा, तब तुझे ब्रह्म रूप दिखेगा। 1 सेकंड में दिखा दे, चुटकी मार दे दिखा दे कोई, आज तक तो कोई आया नहीं साधु। कोई करामात करेगा, करामात तो परमात्मा विरुद्ध है, करामात तो परमात्मा के दर्शन करा ही नहीं सकती। वेदी गुरु कराएगा और वो परमात्मा से डरेगा कि मालिक मैं तो आपसे डरता हूं वर्षों में, जो विधि मेरे गुरु ने मेरे को दी है मैं वही विधि दे सकता हूं बस। हमने भी विश्वास किया, श्रद्धा भाव जताया और अभ्यास किया, और आज उसी मार्ग पे हम जा रहे हैं। चुटकी मार दें, श्रद्धा भाव विश्वास अभ्यास नित्य करना पड़ेगा। सखी नैन सैन से खोज ढूंढ ले आती, भेद भरया भाई सारा। फिर मिलेगा पी परमात्मा, मोहि पिया मिले सुख चैन, सुख देने वाले मिल गए वो। नाम गुण गाती, अब महिमा गाऊंगी परमात्मा की महिमा। अरे 2 लाख सेठ जी ने दे दिए बेटी की शादी में और कह दिया वापस नहीं लूंगा। हम उस सेठ के गुण गाते हैं 1 वर्ष तक, केवल 2 लाख दिए हैं, और परमात्मा कितना सुख दे दिया, यहां से निकलने की डोरी डाल दी हमारे भीतर। और सुनना कहां से निकलती है आत्मा? 10वें द्वार पे सेंटर है। जैसे कुएं में ना नीचे क्या गई, बाल्टी रस्सी के साथ बंद के नीचे गई। क्या नीचे है? भवसागर। ऊपर खड़ा है कोई, कुएं से आजाद है वो। 10वें द्वार पे कुएं से आजाद है वो, 9 द्वार से आजाद है। जो पहले ऊपर खड़ा है खींच के ऊपर आ गई। अब क्या है? न बाल्टी नीचे न रस्सी नीचे, और पी लो पानी। 10वें द्वार से रस्सी डलेगी, गुरु डालता है। सब कुछ खोल रखा साहिब ने, संतों ने सब बता रखा भाई हमारे को। करनी का तो विषय है। पता क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्या हमें तो भाई इस लाइन में हम तो रोज लोग मिलते हैं, सत्संगी भाई बहन भी मिलते हैं, नए लोग भी मिलते हैं, भिन्न भिन्न गुरुओं ज्ञान लेके भी आते हैं, मिलान भी करवाते हैं, हर रोज मिलते हैं। मेजोरिटी बता दूं क्या है,
बहुतायत कैसे लोगों की है, चाहे वो सत्संगी भी हो, चाहे वो हमारा नाम भी लेके बैठे हो, चाहे किसी गुरु का भी नाम ले बैठे हो, करनी नहीं करना चाहते, बिना करे प्राप्ति चाहते हैं। बिना करे जगत में नहीं मिलता, फिर जगत में कौन दे देगा आपको बिना करे? सोच भी कैसे लिया आपने? सोच लो ना, आप किसान हो, खेत में गए ही नहीं, क्या खड़ा है? घास खड़ी है, कांटेदार झाड़ियां खड़ी हैं, सफाई करोगे, बहाई करोगे, जब उपजाऊ जमीन तैयार हो जाएगी तब बीज डालोगे और 6 महीने उसकी सेवा करोगे फसल की, हर रोज सेवा, तब फल देगी वो, तब घर ले आओगे उसको, तब कहोगे जी 100 मन की हो गई जी मेरे 1 एकड़ में है। हम 6 महीने भी नहीं करना चाहते, बोलो 6 महीने करो, जैसे गुरु ने बताया 6 घंटे रोज करने हैं, अगर ऊपर देखना है तो 6 घंटे शर्त है भाई। 3 घंटे क्यों कहते हैं? क्योंकि गृहस्थी टाइम में नहीं कर ही नहीं सकता वो, ज्यादा बताओगे वो जाएगा, भाग जाएगा वो यहां से। संतों ने क्या किया, धीरे धीरे बच्चों को, अगर मान लो, सुनो मेरी बात, अध्यापक के पास पहली क्लास में नर्सरी में बच्चा गया है, चित्रों वाली पुस्तक है, दिखाता है उसको, ले भाई कह कबूतर, मास्टर जी कबूतर कब उड़ेगा? बेटा उड़ेगा, कह लिख। बोलो, अगर उसको बता देना ये बिना चित्र की पुस्तक मोटी मोटी, बेटा तने पड़ेगी, भाग जाएगा वो, कभी भी नहीं बैठे। गुरु भी यही समझाते हैं, ऊपरला कैसे दे देंगे? सोचो तो आप, ऊपरली क्लास में कैसे दाखला दे देगा अध्यापक? निचली पक्की नहीं हो रही भाई। फिर गुरु भी तो भाई देख रहा होगा शिष्य में कितना कि मेरा बन पाया है ये, और बन गया तो फिर दे दिया गुरु ने तो भाई। अब ड्यूटी शिष्य की हो, कितना गुरु का बन के रहना चाहता उम्र भर, दे तो दिया, गुरु के पास तो था। अब जिंदगी भर कितना गुरु का बन के रहेगा वो शिष्य, अब ये देखना बाकी है बस, क्योंकि आखिरी श्वास तक रहना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं वहां पे। जिसको ध्यान कर रहे हो ना, वो वही बैठा है, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति देख रहा सारी, 1 सेकंड में अप डाउन कर देता है वो, बिल्कुल डाउन मार देगा। भ्रमों से भर जाएंगे हम, भ्रमित हो जाएंगे फिर हम। लगातार का विषय है भाई, करनी का विषय है और प्राप्ति का है। और सुन लो, ज्यादा ज्यादा क्या बड़ी बात आ रही तुम्हारे सामने, इसका दाखिला होते ही मनुष्य तन के अधिकारी हो जाते हैं। वो न्यायकारी है, बीज डला आत्मा में भक्ति का, और भक्ति होती है केवल मनुष्य तन में, अन्य तनों में भक्ति होती है नहीं। 84 और जेल खाना वहां तो भक्ति से वंचित कर दिया गया उनको, तो भक्ति का बीज पड़ गया, मनुष्य तन के अधिकारी हो गए। वो न्यायकारी, न्याय भी तो करेगा हमें, वो देगा हमें, तन मनुष्य का देगा, इसमें संशय नहीं है। इन बातों को विश्वास करके चलो। अरे अनजान डॉक्टर है, बुखार हो गया हमारे, गए कोई जान पहचान डॉक्टर के साथ, उसने लिख दी प्रिस्क्रिप्शन, 4 गोलियां लिख दी दवाई की, और मेडिकल हॉल पे गए, कोई जान पहचान नहीं मेडिकल हॉल तुम्हारी, विश्वास करके वो दवाई खाई। करियो बात एक बार डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या सचमुच में यह दवाई बुखार तारण की है? दिखाइए कहां लिखा है, दिखाइए साल्ट में क्या क्या लिखा। पता क्या कहेगा? आउट, आप जाइए। जब आप मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, दवाई नहीं देगा वो। फिर गुरु भी तो वैद्य है, जन्म मरण का रोग काटने का इलाज करता है, वो ही आत्मा होगा, महावैद्य है वो। फिर उस पर विश्वास, जरूरत नहीं करने की है? करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रोप्राप्ति से प्रवरा के साथ रखेंगे इसको। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।